बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आगाज़ करते हैं वीडियो का। और इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको बताने वाले हैं वीज़ा के हवाले से एक अहम कानून बनाया गया है, जिस कानून को यूएई के अंदर मुतारफ़ करवाया गया है और वो कानून 7 जून से अमल में आ चुका है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको मिस नहीं करनी चाहिए। इसको पूरी तरह से समझ लीजिए कि वो क्या कानून है, क्या लॉ है और किस तरह आपके जो यूएई के वीज़ाज़ हैं उनके अंदर इस कानून का अमल दखल होगा। तो वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, आप हैं यूट्यूब रिजवान आरजे यूट्यूब चैनल के ऊपर और मैं हूं रिजवान आरजे, आपका होस्ट। आज की वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं इसी न्यूज़ के हवाले से। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली फ़्लाइट्स अपडेट हों या कुछ भी इस तरह की अपडेट्स वीज़ों को लेके, टिकट्स को लेके आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो दोस्तों, न्यूज़ का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इसके अंदर मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा। वो पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं और आपने उस चीज़ को समझना है कि वो कैसे अफेक्ट होने जा रही है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अमारात के अंदर जो अकामा मिलता है, जैसे कि वीज़ा रीन्यू होता है या वीज़ा तजदीद होता है, उसके लिए जो है वो एक नया रिपोर्ट आपको जो कोविड-19 की जो रिपोर्ट है टेस्ट की, जो पीसीआर टेस्ट है, उसकी रिपोर्ट आपको वहाँ पे शो करवानी लाजमी करार दे दी गई है और इसको वहाँ पे आपने प्रेजेंट करना है और उसके बाद आपकी तजदीद होगी आपके वीज़े की। इसका प्रोसेस क्या होगा वो भी आपको बताते हैं कि अमारात के अंदर जो वीज़ा रिन्यूअल के लिए जब आप जाएंगे तो उससे पहले ऑफकोर्स आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो वीज़ा रिन्यूअल के पहले जो मेडिकल टेस्ट होता है, जब आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाएंगे तो वो आपसे डिमांड करेंगे कि आपने वो 72 घंटे पहले जो कोरोना टेस्ट है, मतलब मेडिकल टेस्ट से 72 घंटे पहले का जो कोरोना का टेस्ट है, जो पीसीआर का टेस्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट आपने वो लेके आनी है। और जब आपके पास वो नेगेटिव रिपोर्ट पीसीआर टेस्ट की होगी उसके बाद आपको मेडिकल के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये जो पीसीआर का टेस्ट है, इसको आपने सिर्फ पीसीआर टेस्ट उस हद तक नहीं रखना, बल्कि नाक के थ्रू जो पीसीआर टेस्ट होता है वो टेस्ट करवा के उसके बाद आपने उस टेस्ट को अल हुसन ऐप के अंदर, जो कि अथॉरिटीज़ की तरफ से ये ऐप यूएई के अंदर लॉन्च की गई है, उसके अंदर आपने उस टेस्ट को बाकायदा तौर पे अंदराज करना है, उसको रजिस्टर्ड करना है उस टेस्ट को। और आपके पास स्कैन कोड आ जाएगा, क्यूआर कोड आ जाएगा और वो कोड वहाँ पे स्कैन किया जाएगा और आपकी सारी रिपोर्ट उस सिस्टम के अंदर सामने आ जाएगी। तो ये जो कानून बनाया गया है, ये आप इस तरह समझ लीजिए कि 7 जून को इसका बाकायदा तौर पे इस फैसले का इत्तलाक हो जाएगा और इसमें आपकी जो नेगेटिव कोरोना की रिपोर्ट है वो आपकी होनी चाहिए। अभी ये जो आपके जो वीज़ा या अकामा है उसकी तजदीद के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की गई है। और इसका जो पीसीआर का टेस्ट है, बाकायदा एक टेस्ट होता है जब आप ब्लड सैंपल देते हैं या इस तरह का कुछ सैंपल देते हैं, उससे आपका पीसीआर टेस्ट होता है। लेकिन एक स्वैब टेस्ट जिसको बोलते हैं यूएई के अंदर, वो स्वैब टेस्ट के थ्रू आपका जो पीसीआर टेस्ट होगा उसकी रिपोर्ट को आपने अल हुसन ऐप में डालना है और 72 घंटे के दौरान जो आपका जो टेस्ट होगा, जो मेडिकल टेस्ट होगा, उसके दौरान आपने उस टेस्ट को करवाना है और उसकी रिपोर्ट एंटर करनी है अल हुसन ऐप के अंदर। तो ये एक नई अपडेट है जिसका इतलाक 7 जून से हो चुका है और आप तक ये खबर पहुंच रही है। जिनके वीज़ाज़ रीन्यू होने वाले हैं वो अभी ये स्वैब टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद उनका मेडिकल होगा और उसके बाद वीज़ा स्टैंपिंग और वीज़ा रिन्यूअल का बाकी प्रोसेस होगा।